क्या किन्नरों की बद्दुआ लगती है? शिव पुराण के मुताबिक किन्नर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष आधा स्त्री के रूप के समान होते हैं। इस कारण से किन्नर को शिव का भक्त कहा जाता है और इसी कारण से इनका सम्मान करना काफी जरूरी है। दूसरा कि हमारे हिंदू धर्म में सभी प्राणियों को समान माना गया है, चाहे वे किसी भी लिंग या योनि के हों, और इसका मतलब है कि किन्नर का भी सम्मान करना जरूरी है। वहीं पर कूर्म पुराण और अग्नि पुराण में भी विविध योनियों के प्राणियों का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है और इनमें से किन्नर भी एक होते हैं। और यह बात हम सभी अच्छे से समझते हैं, जिसके कारण से किन्नर का मान सम्मान हम सभी अच्छे से करते रहते हैं। मगर कई बार किन्नर अपने अभद्र व्यवहार को दर्शाते हैं, गाली गलौज करते हैं और कुछ ऐसी मांगे रखते हैं जो कि बेतुकी मांग होती है। खुशी के मौके पर धन की बड़ी मांग करते हैं जिसे गरीब आदमी दे नहीं पाता है और किन्नर जबरदस्ती धन का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। और ऐसे व्यवहार को देखकर हम सभी के मन से किन्नर का यह मान सम्मान उतर जाता है। मगर फिर भी हम किन्नर का अपमान नहीं करते हैं। मगर जब किन्नर की मांग पूरी हो जाती है तो वे आशीर्वाद देते हैं। ठीक ऐसे ही किन्नरों की मांगे पूरी नहीं करने पर किन्नर क्रोधित होकर श्राप यानी बद्दुआ देते हैं और इन बद्दुओं के डर से गरीब आदमी भी किन्नर की मांग पूरी करता है और उसे धन का बड़ा हिस्सा देता है। मगर ऐसी स्थिति में अगर किन्नर बद्दुआ दे तो वह फलदायी नहीं होगी। मतलब मान्यता यह है कि जब किन्नर का अपमान किया जाता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में किन्नर के द्वारा दी जाने वाली बद्दुआ फलदायी होती है। मगर जब किन्नर की बेतुकी मांग पूरी नहीं की जाती है, धन का मोटा हिस्सा नहीं दिया जाता है, तब दी जाने वाली बद्दुआ फलदायी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। कुछ ऐसे कारण बताते हैं जिससे आप इस बात को अच्छे से समझ सके। नंबर 1, लड़का होने पर किन्नर की मांग करने और पूर्ण न करने पर दी जाने वाली बद्दुआ। जब हमारे घर में लड़के का जन्म होता है तो बधाई देने के लिए किन्नर घर आते हैं और ऐसे में धन का मोटा हिस्सा लेने की मांग करते हैं, जैसे कि वर्तमान में कम से कम 11,000 रुपए तक। अब अगर कोई व्यक्ति यह देने से इनकार करता है या फिर इतना धन नहीं दे पाता है तो किन्नर नाराज होकर उसे बद्दुआ देते हैं। और आपको बता दें कि शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस प्रकार से दी जाने वाली बद्दुआ काम नहीं करती है, क्योंकि यह बद्दुआ तब दी गई है जब किन्नरों को धन नहीं दिया गया है, न कि तब जब किन्नरों का अपमान हुआ है। ऐसे में यह बद्दुआ कोई काम नहीं करेगी। नंबर 2, लड़के का विवाह होने पर। अगर आपके घर में किसी लड़के का विवाह होता है तो ऐसे में घर में किन्नर आ जाते हैं और किन्नर धन का मोटा हिस्सा लेने की मांग करते हैं, जो कि कम से कम 11,000 रुपए है। अब अगर यह धन आप दे नहीं पाते हैं या फिर धन का इतना ज्यादा हिस्सा आप दे नहीं सकते हैं, तो ऐसे में किन्नर बद्दुआ दे सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि यह बद्दुआ काम नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर आप किन्नर का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप साफ कह रहे कि इतना ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। और ऐसे में आपको बद्दुआ दी गई है तो यह बेमतलब बद्दुआ है, और इस प्रकार की बद्दुआ तो देवताओं की मान्य नहीं होती है, तो फिर किन्नर की कैसे होगी। नंबर 3, अन्य खुशी को मौके पर। अगर घर में कोई अन्य खुशी का पल है तो ऐसे में किन्नर आ सकते हैं और इस स्थिति में वे रुपए मांग सकते हैं। अगर रुपए थोड़े बहुत मांगे जाते हैं तो आप स्वयं खुशी से दे देंगे, मगर ज्यादा मांगने पर आप नहीं देंगे। ऐसे में अगर आपको बद्दा दी गई तो वह काम नहीं करेगी। तो इस प्रकार की स्थितियों में अगर आपको किन्नर बद्दुआ देता है तो वह काम नहीं करती है, और यह शास्त्र भी कहते हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि किन्नर की बद्दुआ कम काम करती है, तो आइए इस बारे में जानें। दोस्त, किन्नर की बद्दुआ उस स्थिति में काम करती है जब किन्नर का आप अपमान करने लग जाते हैं
उससे गाली गलौज करते हैं और बुरा भला कहते हैं, यहां तक कि उसे अपने से अलग समझकर उसे घर से बाहर रखते हैं। तो ऐसे में किन्नर का मान सम्मान नष्ट होता है, उसका अपमान होता है। और मान्यता यही है कि जब किन्नर का अपमान किया जाए, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, तो किन्नर के दिल से अद्दुआ निकलती है और यही बद्दुआ 100% काम करती है। तो इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी हाल में किन्नर का अपमान न करे, किन्नर के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाए। अगर किन्नर कुछ लेता है, अगर आप उसे वह दे सकते हैं तो दे दे, और न दे सकते हैं तो जिद्दी न करे और साफ मना करे दे कि इतना नहीं दे सकते हैं। अब अगर ऐसे में किन्नर भी सही होगा तो इस बात को समझेगा और आपकी बात मानकर जो आप रुपए खुशी से देना चाहते हैं वह ले लेगा। अगर वहीं पर किन्नर जिद्दी करता है और धन का मोटा हिस्सा लेना ही चाहता है या फिर गहले छीन लेता है, तो ऐसे में उसे कुछ न दे, और ऐसे में किन्नर की बद्दुआ भी काम नहीं करेगी। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। वैसे कमेंट में बताना कि कब किन्नर आपके घर आए थे और क्या कहा था।